19 जनवरी 2026 स्वतंत्रता सेनानी एवं आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन परिसर में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पराक्रम को याद कर उन्हें नमन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और देश की स्वतंत्रता में उनके अमूल्य योगदान को स्मरण करते हुए विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उनके जीवन से जुड़े चित्रों, ऐतिहासिक घटनाओं एवं प्रेरणादायक संदेशों को प्रदर्शित किया गया। पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें देशभक्ति गीत, नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से नेताजी के साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान संजय चौधरी INA, ट्रस्टी मेंबर, सांसद धुलू महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्रा, विभूति भूषण पांडे, प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय गोमो, BDO एजाज हुसैन अंसारी, CO नीलू टुडू सहित अन्य गणमान्य अतिथिगण तथा मंडल के अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हेतु कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। 30 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। आज अंडमान निकोबार के गुलामी के नाम मिट रहे हैं। आजाद भारत के नए नाम अपनी पहचान बना रहे हैं। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के महानायक के साथ ही स्वतंत्र भारत के महान स्वप्न दृष्टा थे। इस कार्यक्रम में DRM धन्यवाद। उपस्थित हमारे बीच में लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, लोकप्रिय सांसद हमारे धुलू महतो जी, मंच में सभी अतिथिगण, विभिन्न सभी आए हुए सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, प्रेस मीडिया के भाइयों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि देश के प्रति, चाहे राज्य के प्रति, चाहे अपने समाज के प्रति जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने आज़ादी में भागीदारी लिया, आज देश उनको याद करता है। आज इस कार्यक्रम से युवा पीढ़ी के बीच हमारा संदेश है कि जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष के बल पर आगे बढ़ा, देश को आज़ादी दिलाया, नौजवानों पर नया ऊर्जा भरा, ठीक उसी तरह से आइए हम सब मिलकर इस देश को मजबूत करें और मजबूत करने की कड़ी में त्याग और बलिदान और संघर्ष का जो रास्ता है उसको करते हुए हम अपने देश को मजबूती प्रदान करें। जब हम अपने देश को मजबूत करेंगे, अपने राज्य को मजबूत करेंगे, तो आने वाला समय हमारा राज्य और हमारा देश एक शक्तिशाली देश बनकर उभरेगा। और ये संदेश इस जयंती के अवसर पर उसी आदमी का जयंती और पुण्यतिथि मनता है जिन्होंने समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ किया है। जिन लोगों ने बलिदान दिया, आज उनको हम लोग याद करते हैं। आइए पुनः उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। सब मना रहे हैं और आज की शुभ घड़ी में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे बीच हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई मथुरा प्रसाद महतो जी, हमारे इस जोन के DRM झा साहब, हमारे तमाम इस जोन रेल के तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित
हमारे बीच इस क्षेत्र के सम्मानित सभी भाई और बहनों, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, आज हम सब नेताजी के इस जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं और अभी अभी हमारे बीच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को हम सब ने सुना कि हमारे देश के पराक्रम के दिवस के रूप में आप सब हम पूरे देश में मना रहे हैं। ये पराक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी पर हम सब मना रहे हैं। ये सच्चाई है कि हम एक सामाजिक जीवन में, सामाजिक पारिवारिक जीवन में एक जन्म लेते हैं, मगर राष्ट्र के लिए और देश के लिए मेरा काम और कर्तव्य क्या है, इस पर निर्भर करता है। ये सच्चाई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी गुलामी के खिलाफ आज़ादी के लड़ाई में उनका क्या भूमिका रहा, ये हम सब भली भांति जानते हैं। उनका पराक्रम क्या रहा उस गुलामी के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में, उन विषय को हर तरह से विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कैप्टन चौधरी साहब, संजय चौधरी साहब ने विस्तार रूप से हम सबों के बीच रखा है। ये सच्चाई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी में त्याग, तपस्या, बलिदानी, कुर्बानी, हर चीज का क्षमता उनके जीवन में था और उन्होंने बड़े बड़े पद पर जाकर अपने पद को त्याग कर एक बार तो कलकत्ता से मेयर भी बने, मगर हमारे देश के एक महान नेता जिनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिए कि ये हार मेरी व्यक्तिगत हार है, इसलिए उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने मेयर के पद को, कुर्सी को भी ठुकराने का काम उन्होंने किया। इनके प्लेटफॉर्म से उन्होंने कालका मेल बोर्ड करी थी और यहाँ से पेशावर, फिर आगे साउथ अफ्रीका होते हुए जर्मनी गए और जापान गए और आज़ाद हिंद फोर्स की स्थापना करी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट यहाँ पर हुआ जिसको हम लोग सेलिब्रेट आज कर रहे हैं उनकी जन्मतिथि के ऊपर। यहाँ पराक्रम दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दिवस में केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके साहस, पराक्रम और देशभक्ति को याद करने का अवसर है। पराक्रम दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया ताकि नेताजी के बलिदान और संघर्ष को सम्मान मिले। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सके। हम लोग आज उपस्थित हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और उनकी जीवनी के बारे में हमारे सभी प्रवक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। उनके इतिहास के बारे में मैं बधाई देता हूं पुरातत्व विभाग को, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी की कुछ तस्वीर और उस समय के कुछ अखबार के कटिंग और उस समय के उनके कुछ चिट्ठियाँ आज भी खोज कर यहाँ पर रखा गया है प्रदर्शनी के रूप में, और पिक्चर के माध्यम से भी प्रदर्शनी में उनके जीवन के बारे में, उनके पुराने पिक्चर आज हम लोग देख रहे हैं। उस समय इतना एडवांस नहीं था, उस समय जो फोटो अखबार में छपता था और उस समय कितना मुश्किल होता होगा फोटो खींचना, और उस पर अभी तो हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है तो हर पिक्चर कैद होता है। आज वैसे तस्वीरों को भी हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। निश्चित तौर पर आज जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस स्थान पर नेताजी का पांव चरण यहाँ पर पड़ा। इसके बाद रामगढ़ में भी